तो हम आए हैं फार्मर के पास और पूछेंगे उनसे इस जानवर की कंडीशन डायरिया के बारे में। 2 दिन हो गए हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट भी दिखाएंगे। और सबसे पहले उस ट्रीटमेंट से ये बता रहे हैं कि इसकी जो है ना गोबर कल ठीक था, मगर आज दोबारा इसकी गोबर की कंडीशन इस कंडीशन में ये डायरिया इसको डायरिया है। क्रॉनिक डायरिया और एक्यूट डायरिया, 2 किस्म के डायरिया होते हैं। क्रॉनिक जो होता है वो उसको ज़्यादा उसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर दिखाते हैं हम आपको जो हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पूछते हैं हम इनसे। अच्छा वो की दस रहे तुम कल पोसी सही करके मोड़ा लेपड़ करे ना अच्छा जो देखो नहीं फर्क मेडिसिन। सबसे पहले हमने इसकी की है डिवर्मिंग, और डिवर्मिंग की है अल्बेंडाजोल की, और जिसमें हमने साशे यूज़ किए हैं अल्बेंडाजोल के साशे। और इसके साथ हम इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं एनक्योर 10% एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन। ये आंतड़ियों के इन्फेक्शन के लिए भी होती है, इंजेक्शन आंतड़ियों के इन्फेक्शन के लिए भी है। और ये इसमें होता है जो क्रॉनिक डायरिया होता है, तो क्रॉनिक डायरिया में ये होता है कि इसको कवरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके लिए हम एनरोफ्लॉक्सासिन जो कम से कम इसको 5 दिन हम रिपीट करेंगे। और इसके साथ हम लगा रहे हैं एट्रोपिन सल्फेट और एंटीवल का इस्तेमाल कर रहे हैं और साइनोकोक का। तो साथ में हम एक आपको फार्मूला दिखाऊँ। हम फार्मूलेशन जो इसको साथ दे रहे हैं चावलों की पिच बना के, चावल 1 पाइया चावल लेके उसकी पिच बना के उसमें हम डाल रहे हैं स्कोरेक्स और 5 पैकेट इसमें डायरोबान के, 5 पैकेट इसमें डायरोबान के। और साथ हम इसमें कर रहे हैं कोलस क्यूबोलस है, कोलस क्यूबोलस। और इसके साथ हमने ये क्यूलिन पाउडर लिया हुआ है, क्यूलिन पाउडर। ये इन सारी चीज़ों को हमने चावलों की पिच लेके उनमें मिक्स करके हम इसको मुंह के रास्ते दे रहे हैं। तो आज इसका 2 दिन हो गए ट्रीटमेंट हो रहा है, तीसरे दिन आज इसको डोज देंगे और इंशाल्लाह कल को फिर आके दोबारा इसकी कंडीशन देखेंगे और आपको बताएंगे।